मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पात्र किसानों के लिए एक खुशखबरी सामने आ रही, जिसके तहत अब उनके खाते में आने वाली किस्त का पैसा बढ़ सकता है। हालांकि इसको लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट में ये बताया गया कि पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाले पैसे में बढ़ोतरी हो सकती है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा जरूरतमंद किसानों की मदद के लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है। योजना के तहत पात्र किसानों को अभी 6,000 रुपये सालाना आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जा रही है। इस पैसे को 2-2 हजार रुपये की 3 बराबर किस्तों में किसानों के खाते में भेज दिया जाता है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब इस राशि को बढ़ाकर 8,000 रुपये किया जा सकता है। ये बढ़ोतरी 1 साल के लिए की जाएगी और इसके बाद दोबारा इसकी समीक्षा की जाएगी। हालांकि स्पष्ट कर दें कि इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि देश में हर राज्य की सरकार अलग अलग तरह से अपने हिसाब से काम करती है। सत्ता में आने से पहले पार्टियां आम जनता से तरह तरह के वादे करती है, जिनमें मुफ्त राशन, सड़क, बिजली और बेरोजगारी भत्ता जैसे तमाम वादे शामिल होते हैं। ऐसा ही एक वादा कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में शामिल होने से पहले छत्तीसगढ़ में किए थे, जिसके बाद अब वो युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने वाली है। जी हाँ, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के बेरोजगारी युवाओं को हर महीने बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से उन्होंने लिखा कि प्रदेश के बेरोजगारों को अगले वित्त वर्ष से हर महीने बेरोजगारी भत्ते की घोषणा करता हूँ। जी हाँ, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने आज पंजाब में 400 नए आम आदमी पार्टी क्लिनिक शुरू किए हैं। इस अवसर पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ आम आदमी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहे। इससे पहले 15 अगस्त 2022 को 100 क्लिनिकों का उद्घाटन किया गया था। अब पंजाब में आम आदमी पार्टी क्लिनिकों की संख्या 500 हो गई है। इस अवसर पर पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने चुनाव प्रचार में पंजाब के लोगों को गारंटी दी थी कि सबका इलाज मुफ्त कराएंगे। आज हम वो वादा पूरा कर रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक के जरिए आज 500 मोहल्ला क्लिनिक हो गए हैं। हमने सब मोहल्ला क्लिनिक 15 अगस्त को शुरू किए थे। जी हाँ, अब तक 10 लाख से ज्यादा मरीज अपना इलाज करा चुके हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा जारी। इन दिनों जम्मू कश्मीर में पदयात्रा चले। शुक्रवार को राहुल गांधी समेत अन्य भारत यात्रियों ने पदयात्रा की शुरुआत जम्मू कश्मीर के बनिहाल से की है। पदयात्रा में जनसैलाब उमड़ रही। हर दिन हजारों लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। पदयात्रा को हर वर्ग से जुड़े लोगों का समर्थन मिल रहा है। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं। इस दौरान वे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ कदमताल करते हुए दिखे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि त्रिपुरा की मुख्य विपक्षी पार्टी माकपा ने 43 सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा की और 13 सीटें कांग्रेस के लिए आरक्षित रखी है। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए आम मोर्चा के संयोजक नारायण ने कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य भाजपा को सत्ता से बेदखल करना है। हम एक ही बैनर तले आए थे, सिर्फ भाजपा को बाहर करने और पार्टी को राज से बाहर करने के लिए। हमने सभी भाजपा विरोधी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक ताकतों से अपील की है कि वे भगवा पार्टी को हटाने के लिए एक साथ आएंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि उत्तराखंड में जोशीमठ के 30% हिस्से में भूधसाव की खबरों ने एक बार फिर माहौल गर्म कर दिया है। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक अतुल शक्ति का कहना कि मुख्यमंत्री ने तो कहा था कि 40% जोशीमठ खतरे की जद में है। हमारा कहना है कि 40% नहीं, ये खतरा पूरे जोशीमठ नगर में है। जी हाँ, अतुल शक्ति का कहना है कि ये बहुत बड़ी लापरवाही। हम बार बार इस सवाल को उठाते रहे। इतना ही नहीं, भूवैज्ञानिक बार बार चेतावनी देते रहे और शहर को बचाने की बात करते रहे, लेकिन किसी ने बात नहीं मानी है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार इन सभी परिस्थितियों से आंख मूंद रही है। इतना ही नहीं, सरकार सूचनाएं छुपाकर लोगों को धोखे में रख रही है। जी
हाँ, आपको बता दें कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार और जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बीच लगातार बयानबाजी जारी है। दोनों एक दूसरे को लेकर खुलकर बयान दे रहे इस कड़ी में शुक्रवार को एक बार फिर नीतीश कुमार ने कुशवाहा पर निशाना साधे हैं। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल होने से इनकार कर दिए हैं। जी हाँ, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होने पर उन्होंने कहा कि ये उनका कार्यक्रम है, लेकिन हम लोग विपक्ष को एकजुट करने पर बात करेंगे। अभी चुनाव में समय, सभी दल मिलकर आगे बैठकर काम करेंगे। हम तो इंतजार करें कि समाज में मिलकर बात करें। 7 पार्टी के लोग एक साथ हैं और सब काम कर रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। हालांकि बजट सत्र की शुरुआत 31 जनवरी से ही हो जाएगी। इस बजट सत्र में विपक्षी दल कांग्रेस चीन के मुद्दे पर चर्चा करना चाहती है। कांग्रेस ने हाल ही में हुए DGP-IGP वार्षिक सम्मेलन में पेश किए गए शोध पत्र के आधार पर आरोप लगाया कि इसमें चीन के प्रति मोदी सरकार के कमजोर रुख का खुलासा किया गया है। कांग्रेस ने संसद के बजट सत्र में इसी मुद्दे पर चर्चा की मांग की है। जी हां, शुक्रवार को सरकार पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि क्या वो अब भी चीन से डरते हैं या अभी भी देश को प्यार करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मोदी सरकार ने चीनी अवैध कब्जे और बुनियादी ढांचे के निर्माण से लगातार इनकार करके चीन को गले लगाने का काम किए हैं और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता किए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि नेपाल के बॉर्डर से लगने वाले कई जिलों में मुस्लिमों की बढ़ती तादाद एक बार फिर चिंता का विषय बन गई। सुरक्षा एजेंसियों की एक रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि भारत नेपाल सीमा पर बन रहे मदरसों और मस्जिदों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी जा रही है। जी मीडिया को मिली जानकारी के मुताबिक साल 2021 की एक रिपोर्ट से पता चला कि भारत नेपाल सीमा पर मदरसों और मस्जिदों की कुल तादाद अब 1688 हो गई है, जिनमें से 946 मस्जिदें और 623 मदरसा शामिल है। इसके अलावा 10 मदरसे और मस्जिदें निर्माण अधीन है। रिपोर्ट में बताया गया कि साल 2018 में भारत नेपाल सीमा पर मदरसों और मस्जिदों की कुल तादाद 1349 दर्ज की गई थी। इनमें से 738 मस्जिदें और 501 मदरसा शामिल है। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार में किसी को बैंकों से संबंधित कुछ काम है तो उसे आज ही निपटा लीजिए। 28 तारीख से 31 तारीख बैंक पूरी तरह बंद रहेंगे। दरअसल बता दें कि 28 को चौथा शनिवार है और 29 जनवरी को रविवार है। इसके अलावा 30 और 31 जनवरी को 6 सूत्री मांगों को लेकर बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। जी हाँ, बता दें कि ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन के संयुक्त सचिव DN त्रिवेदी ने बताया कि बैंक कर्मियों का 12वां द्विपक्षीय वेतन समझौता 1 नवंबर 2022 से ही लंबित पड़ा हुआ है। बैंक कर्मचारियों की तरफ कोई ध्यान देने को तैयार नहीं। हर बार कर्मचारी आला अधिकारियों से 12वां द्विपक्षीय वेतन की मांग करते रहे हैं, लेकिन कोई अधिकारी इस ओर ध्यान देने को तैयार नहीं है। जब अधिकारी कर्मचारियों की नहीं सुन रहे हैं तो अपनी मांगों को लेकर कर्मचारियों ने हड़ताल का निर्णय लिए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि सराफा बाजार में सोने के भाव में शुक्रवार को बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सोने के भाव में आई इस बड़ी गिरावट के बाद सोना अपने रिकॉर्ड रेट से बेहद सस्ता हो गया है। सोने के भाव में आई इस गिरावट के बाद बाजार में सोने की मांग तेजी से बनी हुई है। आइए जानते हैं बाजार में क्या है सोने का नया भाव। जी हाँ, सराफा बाजार में शुक्रवार को सोने के भाव में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। गुड रिटर्न वेबसाइट के अनुसार बाजार में 22 कैरेट सोने के भाव में 600 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली है, जिसके बाद इसका भाव 52,500 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इससे पहले गुरुवार को सोने के भाव में 400 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली थी। वहीं बुधवार को सोने के भाव में कोई बदलाव नहीं देखा गया है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।